ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दांसि जग्गिरे तस्मात् यजो तस्मात् अजायत। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्गिरे छन्दांसि जग्गिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 7। इस मंत्र को लेने का प्रयोजन है, जो आज का विषय है, ईश्वर ही वेद वाणी क्यों। अगर इसमें से ही शब्द हटा दें तो शब्द बनेगा ईश्वरी वाणी वेद। अब दोनों पंक्तियों में अंतर आ जाता है, ही हटाने से और ही लगाने से अर्थ बदल जाता है। अगर ही हटा देंगे तो ईश्वरी वाणी वेद हो जाएगा, और ही लगा देंगे तो ईश्वरी वाणी वेद ही क्यों, अन्य क्यों नहीं। तो ये जो दूसरा वाक्य है, ईश्वरी वाणी वेद ही क्यों, इसको वो समझ सकता है जो ईश्वरी वाणी वेद को समझता है। अगर ईश्वरी वाणी वेद नहीं समझ में आता है तो फिर ईश्वरी वाणी वेद ही क्यों, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इससे संबंधित मंत्र हमने लिया। इस मंत्र का ऋषि क्या भाष्य करते हैं उसे सुनिए, फिर आगे चिंतन करते हैं। तस्मात् अर्थात उस पूर्ण, यज्ञात अत्यंत पूजनीय। ऋषि कहते हैं परमात्मा जो है वो अत्यंत पूजनीय है। हमारे वहां दो शब्द आते हैं, एक आता है पूज्य, एक होता है परम पूज्य। तो पूज्य शब्द में जीवात्मा आ जाता है, लेकिन परम पूज्य में जीवात्मा नहीं आता है। परम पूज्य शब्द जो है वो परमात्मा के लिए ही लगता है, परंतु जिन लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है वो जीवात्मा के लिए भी परम पूज्य कह देते हैं, ये अशुद्ध है। तो अत्यंत पूजनीय। और अगला शब्द है सर्वहुतः। सर्वहुतः का अर्थ है जिसके लिए जीवात्मा सब कुछ समर्पित कर देता है। उस पूर्ण परमात्मा से ऋचः ऋग्वेद, सामानी सामवेद, जज्जिरे उत्पन्न हुआ। यह है ईश्वरी वाणी। ऋषि कहते हैं उसी पूजनीय पूर्ण परमात्मा से ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुआ, यजु, और उसके बाद कहते हैं छंदांसी। छंदांसी अथर्ववेद के लिए आता है, क्योंकि अथर्ववेद के मंत्रों में छंद ज्यादा है, इसलिए इसको छंदांसी करके संबोधित किया। तस्मात् यजु अजायत, और उसी परमात्मा से
यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। और आगे ऋषि कहते हैं, हे मनुष्यों, उसे जानो और मानो। ये ऋषि का भाष्य है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मान तो लेते हैं मगर जानते नहीं है। इसलिए ऋषि ने जानबूझ करके अपने भाष्य में पहले जानो लिखा और फिर मानो लिखा। अगर आप जान करके किसी चीज को मानेंगे तो आप सत्य सत्य मानेंगे। अगर आप मान करके किसी चीज को जानेंगे तो हो सकता है आप असत्य भी जाने। तो ये जो वेद है ये ईश्वरी वाणी है। इसका पहला प्रमाण क्या है, वेद स्वयं। क्योंकि वेद में ईश्वर इस चीज को बता रहा है। अब वेद ईश्वरी वाणी कैसे है, तो इसको आप समझें। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। कितने प्रकार के, दो। एक प्राणी वो हैं जो सब कुछ ट्रेंड होके धरती में आते हैं, उनको कुछ सीखना नहीं है, वो पूर्ण होकर के आते हैं। कौन है वो, बताएंगे? जिसे आप गधा कहते हैं, बैल कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, कभी कभी तो कहते हैं आदमी सुअर है। ये सब ट्रेंड होके धरती में आते हैं, इनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी बंदर के बच्चे को पानी में डाल दो तो तैर के उस पार चला जाएगा, और मनुष्य के बच्चे को डाल दो, अगर तैरना नहीं आता है तो डूब जाएगा। तो संसार में मनुष्य अकेला एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार में बुद्धू होके आता है, मूर्ख होके आता है, कुछ भी नहीं जानता। उसे यहाँ सब कुछ जानना पड़ता है। और मनुष्य को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं सब यहाँ होशियार बन के आते हैं। और फिर भी हम क्या कहते हैं, मनुष्य योनि सबसे महान है, फिर भी ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, तो सही है। इसी को समझना है। और इस चीज को बिना वेद पढ़े हम समझ ही नहीं सकते हैं। अब आप सोचिए कि संसार में मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं जो सब ट्रेंड होकर के आते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी अधूरी ही होती है। अब समझेगा, उनकी भी ट्रेनिंग अधूरी ही होती है। जो ज्ञान घोड़े को होता है वो गाय को नहीं होता, जो गाय को होता है वो बिल्ली को नहीं होता, और जो बिल्ली को होता है वो गधे को नहीं होता। हर प्राणी को जितने ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वह इस दुनिया में योग के लिए नहीं आते हैं, मनुष्य को छोड़ के केवल भोग के लिए आते हैं। तो उनकी भोग के लिए जितने साधन हैं, जितनी आवश्यकता है, वो सब परमात्मा पहले से बना करके उनको दे देता है। उन्हें आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन मनुष्य के साथ ये सौभाग्य है कि मनुष्य यहाँ आकर के भोग के साथ साथ योग भी कर सकता है। कर नहीं रहा अलग बात है, लेकिन उसके पास ये सामर्थ्य है, वह कर सकता है, योग भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य जब योग प्राप्त कर सकता है तो उसको उस ज्ञान को सीखना होगा, पढ़ना होगा। बिना पढ़े वो नहीं सीख सकता है। अब छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा आप देखो, हम जब पैदा होते हैं तो हमको उठना, चलना, फिरना, बोलना, खाना, ये सिखाना पड़ता है कि सीख जाते हैं? बोलो, सिखाना पड़ता है। बिना सिखाए नहीं आता है। गाय को नहीं सिखाना पड़ता है, वो घास खाना सीख जाती है, क्योंकि वो अपना पूरा बैलेंस लेकर के आई हुई है। मनुष्य को प्रथम उठना, बैठना, बोलना, चालना के लिए भी शिक्षक की आवश्यकता है। और वो शिक्षक दो हैं, एक माता और दूसरा पिता। ये दो शिक्षक मिलते हैं। पैदा होने से पहले ही परमात्मा दे देता है। उपनिषदों में कथानक आते हैं कि जब माँ को प्रसव वेदना होती है तो वह वेदना केवल माँ को ही नहीं होती है, वो जो शिशु बैठा है उसको भी होती है।
लेकिन दोनों की वेदना अलग अलग है। अब माता की वेदना क्या होती है इस पर चिंतन नहीं करेंगे, शिशु की वेदना क्या होती है उसे सुनो। शिशु कहता है प्रभु आज तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, माँ के गर्भ में थे, समय से भोजन, समय से पानी, न नमक की चिंता न तेल की चिंता, सब कुछ व्यवस्था ऑटोमेटिक हो रही थी माँ के गर्भ में। माँ करती होगी, क्या परेशानी है माँ जाने, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज आप मुझे यहां से बाहर कर रहे हो, अब ये तो बताओ बाहर क्या होगा मेरा। ये वो जीवात्मा उस परमात्मा से पूछ रहा है। जब वो इस धरती पर जन्म लेने के लिए अग्रसर है तो उस समय परमात्मा कहता है चिंता मत कर, मैं तुझे दो फरिश्ते दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? दो फरिश्ते, एक का नाम माता है और दूसरे का नाम पिता है। तो निश्चिंत होकर के जा, जो काम मैं गर्भ के अंदर तेरे लिए कर रहा हूं वह काम जन्म लेने के बाद ये माता और पिता करेंगे। तो पहला अध्यापक कौन है? माता और ये दो अध्यापक हुए। इन अध्यापकों ने क्या किया? उठना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया। ये शारीरिक विकास है। माता और पिता संतान का शारीरिक विकास करते हैं, परंतु एक मनुष्य शारीरिक विकास से मनुष्य नहीं बनता है। शारीरिक विकास से केवल पशु बनता है। क्या बनता है? पशु बनता है। और पशु कौन होता है? पशु का एक अर्थ है जानवर। क्या अर्थ है? जानवर का मतलब ताकत लगाने वाला। जानवर का अर्थ क्या होता है? जो जान लगा दे उसे कहते हैं जानवर। तो अगर मनुष्य के पास ज्ञान न हो तो क्या है? जानवर है। कहते भी लोग बड़ा जानवर जैसा लगता है, तो जानवर है। ये उसका शारीरिक विकास है। अब उसको बौद्धिक विकास करना है, तो बौद्धिक विकास करने के लिए फिर उसे एक दूसरे अध्यापक की आवश्यकता होती है, जो उसे स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, गुरुकुल में मिलता है। उसे हम टीचर कहते हैं, उसे हम अध्यापक कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं, आचार्य कहते हैं। तो जब हम आचार्य के पास जाते हैं वहां हमारा बौद्धिक विकास होता है। दो विकास हुए, शारीरिक विकास माता पिता के द्वारा होता है और हमारा बौद्धिक विकास आचार्य के द्वारा होता है। यद्यपि माता पिता ज्ञानवान भी होते हैं, लेकिन ये ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, अपने बच्चे अपने से नहीं पढ़ाए जाते हैं। भले वो माता पिता खुद कितने पढ़े लिखे हों, और जो माता पिता किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों को कोई और पढ़ाता है। ये ऋषियों की व्यवस्था है। वेद व्यास इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन अपने पुत्र शुकदेव को नहीं पढ़ाए, उनको जनक के पास भेजा कि जाओ वहां पढ़ो। इतने विद्वान होने के बाद भी ये भी ईश्वर की एक व्यवस्था है, एक दूसरे अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। अब कल्पना करो, एक बच्चे का आज जन्म हुआ और उस बच्चे को हम 100 बाय 100 के एक मकान में रखते हैं, एक कमरा ऐसा बनाते हैं 100 बाय 100 का, उसमें उस बच्चे को हम रख देते हैं। वहां उसके लिए टीवी रख देते हैं, मोबाइल रख देते हैं, नौकर चाकर रख देते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था कर देते हैं, वहां सुख सुविधा के सारे संसाधन कर देते हैं वहां। लेकिन वहां हम उसको कोई टीचर नहीं देते, कोई अध्यापक नहीं देते। बोलो वो बच्चा बुद्धिमान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सारी सुविधाएं होने के बाद भी अध्यापक के अभाव में उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जो पहला अध्यापक था वो माता और पिता हैं। अब ये जो माता पिता हैं, कल्पना करो, ये अपने आप पढ़ के आए हैं कि इनको भी किसी ने पढ़ाया? इनको भी किसी ने पढ़ाया, उनके भी कोई गुरु हैं। तो जो माता पिता के गुरु हैं वो अपने आप पढ़ के आए या उनको भी किसी ने पढ़ाया? अजी उनको भी किसी ने पढ़ाया। इस प्रकार से क्रम चलते रहेंगे तो जो पहली पीढ़ी का मनुष्य था, पहली पीढ़ी का मनुष्य, उसको भी तो किसी ने पढ़ाया होगा कि वो बिना पढ़ाए आ गया। उसको भी किसी ने पढ़ाया होगा। तो उसको किसने पढ़ाया? उसको परमात्मा ने पढ़ाया। उसी परमात्मा ने उसको पढ़ाया वेद ज्ञान, और फिर धीरे धीरे वो क्रम से चला आया। ये ईश्वरी वाणी है। लेकिन प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि भाई परमात्मा तो निराकार है, बोलो निराकार है कि नहीं है? तो जो निराकार परमात्मा है
तो उसने जीवात्मा को कैसे पढ़ा दिया? क्योंकि पढ़ाने के लिए मुख चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, कर्म करने के लिए हाथ चाहिए। और जबकि वेद कहता है परमात्मा की आंख भी नहीं है, उसका कान भी नहीं है, उसका नाक भी नहीं है, उसका मुख भी नहीं है, फिर उसने कैसे पढ़ा दिया? इसको समझते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, ईश्वर है कि नहीं? है। ये आपका उत्तर है, ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, एक है या अनेक है? कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है ईश्वर? बहुत लोग कहते हैं अनेक भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहुंच गए, ईश्वर है और वो एक है। अच्छा आप ही बताओ, साकार है कि निराकार है? निराकार है। कितने प्रश्न हो गए? ईश्वर का अस्तित्व है, दूसरा वो एक ही है, और तीसरा है वो निराकार है। अब चौथा बताओ, एक जगह रहता है कि सब जगह रहता है? सब जगह रहता है, ये भी विश्वास की बात है। ईश्वर एक है, निराकार है, सब जगह रहता है। अच्छा बताओ, बाहर रहता है कि भीतर रहता है? जब सब जगह रहेगा तो बाहर भी रहेगा, भीतर भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, आगे भी रहेगा, पीछे भी रहेगा, दाएं भी रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा, किसी आदमी से पूछे क्या हालचाल है भाई साहब, तो क्या कहते हैं? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये वाक्य सही है कि गलत है जी? कितना परसेंट गलत है? 10%, 20%, 50%, कितना परसेंट? 100%। ताली बजाइए राधे साहब के लिए। 100% गलत है ये। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं सब ऊपर वाले की। जो ऊपर वाले की कृपा मान रहा है वो नीचे आतंक फैला रहा है। बोलो, फैला नहीं रहे? फैला रहा। दुनिया में आतंक वही फैला रहे हैं जो ईश्वर को नीचे नहीं मान रहे हैं, ऊपर ही मान रहे हैं। और जो परमात्मा को नीचे भी मान रहे हैं, आगे भी मान रहे हैं, पीछे भी मान रहे हैं, वो आतंक नहीं फैलाते। अच्छा आपने सुना होगा, नेता लोग भी कहते हैं, धार्मिक लोग भी कहते हैं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। सुना है कि नहीं सुना आपने? सब लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा आप मुझे बताओ, जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो किसी विशेष संप्रदाय का होता है कि नहीं होता है? आज तक कोई हिंदू आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। आतंकवाद के नाम पर जब भी कोई पकड़ा जाता है तो वो कहीं न कहीं से इस्लाम से बिलोंग करता है, कहीं न कहीं से वो पता लग जाता है कि वहां से आया हुआ है। तो इसलिए ये कहना झूठ है। मजहब वाले, पंथ वाले लोग ही आतंकवाद को फैलाते हैं। धार्मिक व्यक्ति कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म में आतंक की कोई गुंजाइश नहीं। तो वो जो परमात्मा एक है, सब जगह रहता है, निराकार है, अंदर भी है और बाहर भी है। अब क्या हुआ कि जिस समय सृष्टि को बनी, ये प्रकरण बाद में आएगा, ये भी विषय रखा है, लेकिन थोड़ा संकेत कर रहा हूं। जिस समय परमात्मा ने सृष्टि को बनाए उसमें कितने लोग होंगे? एक या दो? कितने लोग रहे होंगे? कल्पना करो। क्योंकि न तो आपने देखा न हमने देखा है, लेकिन हमारे वहां प्रमाणों से सत्य की परीक्षा होती है। अगर सत्य को हम जाने तो कैसे जानेंगे? प्रमाणों से। तो प्रमाणों में इस प्रमाण के लिए आता है अनुमान प्रमाण। कौन सा प्रमाण आता है? अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण से बताओ, जब सृष्टि पहले पहले परमात्मा ने बनाई तो कितने जीवात्मा रहे होंगे? एक या दो? अनेक रहे, क्योंकि एक और दो से सृष्टि चल ही नहीं सकती है। लेकिन सारी दुनिया में आप मान रहे हैं एक और दो से ही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं आदम और हब्बा से बनी, और ये कहते हैं मनु और सदरूपा से बनी। कह रहे हैं ना, कर रहे हैं। लेकिन जरा अनुमान प्रमाण लगाओ, एक स्त्री होगा, एक पुरुष होगा, ठीक है, और उससे दो बेटे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। और जो दो, एक बेटा और बेटी हुई, उनमें संबंध क्या बना? भाई बहन का। अब बताओ, भाई बहन की शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये लाजमी है, ये अनुमान प्रमाण कह रहा है कि सृष्टि जब बनी एक दो लोग नहीं थे, हजारों की संख्या में थे। गिनती नहीं है उसकी, हजारों की संख्या में थे। आप काउंटिंग करेंगे तो कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। ऋषि भी लिखते हैं हजारों लोग। तो उन हजारों लोगों में
चार सुप्रीम लोग थे, चार जीनियस लोग थे, वीवीआईपी लोग थे। वो जो वीवीआईपी लोग थे उनको परमात्मा ने सेलेक्ट किया। क्या किया? उनका चयन किया, चुनाव नहीं किया। चुनाव तो हम लोग करते हैं, परमात्मा चुनाव नहीं करता है, परमात्मा चयन करता है। क्या करता है? गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है वरेण्यम। वरेण्यम का अर्थ चयन नहीं होता है, चुनाव नहीं होता, चयन होता है। परमात्मा वर्ण करता है और जीवात्मा भी वर्ण करता है। उसी वर्ण को हम यज्ञ से पहले क्या कहते हैं? संकल्प। क्या कहते हैं? संकल्प। संकल्प और वर्ण एक ही चीज है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। वहां भी हम संकल्प करते हैं, वहां भी हम वर्ण करते हैं। परमात्मा भी संकल्प करता है सृष्टि को बनाते समय, ऋतं च सत्यं च, वो प्रकरण बाद में रखेंगे आपके बीच में। तो उस परमात्मा ने जो चार जीनियस लोग थे, चार सुप्रीम लोग थे, उन चार सुप्रीम लोगों के भीतर ही भीतर, क्योंकि परमात्मा भीतर भी, बोलो, है, वो भीतर भी है, बाहर उसको आना पड़ता है जो भीतर नहीं है। अवतार जीवात्मा का होता है, परमात्मा का नहीं होता है। अवतार होता है, ऐसा नहीं कि अवतार नहीं होता है। आप ये कहते हैं अवतार तो होता है मगर ईश्वर का नहीं होता है, लेकिन जीवात्मा का अवतार होता है। हम सब लोग अवतारी हैं, केवल राम ही अवतारी नहीं थे, केवल कृष्ण ही अवतारी नहीं थे, हम आप सब अवतारी हैं। सृष्टि का हर जीव अवतारी है। अवतार का अर्थ होता है अवतरण, माँ के गर्भ से नीचे आना, उसे कहते हैं अवतार। परमात्मा गर्भ में भी है और गर्भ के बाहर भी है। मनसा परिक्रमा मंत्र पढ़ते हो ना संध्या में, तो उसमें क्या है? चारों छह के छह दिशाओं में हम परमात्मा को देखते हैं, ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, प्राची दिख, दक्षिणा दिख, उदीची दिख, ऊर्ध्वा दिख, सारी दिशाओं में परमात्मा को हम देख रहे हैं। ये उसी का भाव है। तो सब जगह है। उसने अंदर ही अंदर उस परमात्मा ने उन चार लोगों का, जैसे आप देखते हो किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम हो रहा है, किसी विद्यालय में कोई परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में 100 लोग विद्यार्थी बैठे हैं, 200 विद्यार्थी बैठे हैं, उसमें से फर्स्ट कितने आते हैं? एक दो। सेकंड कितने आते हैं? एक दो। वो कौन होते हैं? जिनका चयन होता है। चयन कैसे होता है? परीक्षा के द्वारा। ऐसे ही उन चार लोगों के सुप्रीम लोगों को चुना। अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आएगा, उन चार लोगों का चुनना क्या परमात्मा का पक्षपात नहीं है? परमात्मा ने पक्षपात नहीं किया, उन चार ही लोगों को क्यों चुना उसने? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि उन दो ही लोगों को फर्स्ट क्यों क्यों किया, सबको फर्स्ट क्यों नहीं किया एग्जामिनर ने? इसका उत्तर आपके पास है। उन दो लोगों के प्रश्न सही सही थे, इसलिए वो प्रथम आ गए। जिनके कम थे वो सेकंड आए, जिनके और कम थे वो थर्ड आए। कुछ ऐसे भी थे जो फेल भी हो गए। तो उस समय वो जो हजारों की संख्या में वहां पर जीव थे, उसमें चार जो जीनियस लोग थे, उत्तम लोग थे। ये कैसे हुए? तो ऋषि कहते हैं अपने पूर्व कर्मों से। इनके पूर्व जन्म में भी उत्तम कर्म थे, इसीलिए तो पुनर्जन्म की व्यवस्था है हमारे यहाँ। पुनर्जन्म इसीलिए होता है क्योंकि एक जन्म में मोक्ष संभव नहीं है। बहुनि में व्यतीतानि तव चापि अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं था कि पहले मैं था तू नहीं था, या तू था मैं नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि आगे तू रहेगा मैं नहीं रहूंगा, या मैं रहूंगा तू नहीं रहेगा। हम सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आकार प्रकार अलग अलग होंगे, योनियां अलग अलग होंगी, गुणकर्म स्वभाव अलग अलग होंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व रहेगा। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से उस परमात्मा ने उन चार लोगों के अंदर वो ज्ञान दे दिया जिसका नाम है वेद वाणी, ईश्वरी वाणी। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जब परमात्मा का मुख है ही नहीं तो उसने शब्द कैसे बोले? क्योंकि ज्ञान के लिए तो शब्द की आवश्यकता पड़ती है। तो शास्त्र कहता है अरे परमात्मा की बात छोड़ दो, हम लोग भी कई बार बिना बोले काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जब आपको अपने घर से आर्यमान मंदिर आना था तो आप किसी से बोलते हैं कि अब कपड़ा पहन लें, अब कंघी कर लें, अब शीशा कर लें, कहते हैं किसी से? लेकिन सब कुछ करते हैं ना अपने से, तो कहते हैं ना। आपका मन कहता है चलो शीशा देखो, चलो कपड़े पहनो, चलो जूते पहनो, तो अपने से बात करते हो कि नहीं करते? तो जीवात्मा भी तो अपने से बात करता है।
और इतना ही नहीं, यज्ञ में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो बिना बोले बोले जाते हैं। क्यों जी? मौन आहुतियां क्या है? इन मौन आहुतियों में मुख से नहीं बोला जाता है, लेकिन मन से बोला जाता है। अब बहुत लोग गलती करते हैं, मौन आहुति में बोलते ही नहीं है। मौन आहुति का मतलब यह है कि शब्दों को जोर से नहीं बोलना है लेकिन मन में तो बोलना है। अगर आप मन में नहीं बोलेंगे तो क्रिया क्या हो रही है इसका ज्ञान ही नहीं होगा। क्रिया का ज्ञान तब होगा जब मन में उसको बोलेंगे, इसीलिए उसका नाम मौन आहुति है। ठीक है, तो मुख की आवश्यकता किसके लिए होती है? जो अज्ञानी है, जो अल्प सामर्थ्य वाला है, जिसका सामर्थ्य कम है, उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा शक्तिमान है, और ऋषि दयानंद कहते हैं शक्तिमान ही नहीं है, क्या है? सर्वशक्तिमान है। केवल वह शक्तिमान नहीं है, वह सर्वशक्तिमान है। जो शक्तिमान सीरियल चला था ना, वो केवल शक्तिमान था, सर्वशक्तिमान नहीं था वो। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसके पास। अपनी उस सर्वज्ञता से उसने बिना बोले ही उन 4 ऋषियों के अंतःकरण में पहले पहले ज्ञान दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक नवीन चीज आपको देखता हूं मैं। आपने स्वाध्याय किया तो मालूम होगा, नहीं तो मालूम हो जाएगा आज आपको। ईश्वर जो होता है वो सीधे मंत्रों का ज्ञान नहीं देता है। ईश्वर मंत्रों के अर्थ बताता है। ईश्वरी वाणी को समझिए, ईश्वर मंत्रों का ज्ञान नहीं देता है। फिर मंत्रों का ज्ञान कौन देता है? मंत्रों का ज्ञान मनुष्य को साधना से होता है। कैसे होता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब आप समाधि में जाएंगे तो वर्ल्ड वाइब्रेशन, ब्रह्मांड के अंदर जितनी ध्वनियां हैं वो सारी ध्वनियां आपके पिंड में आपको सुनाई देंगी, और उन्हीं ध्वनियों में वेद के मंत्र भी हैं। और उन ध्वनियों का मूल मंत्र है जिसका नाम है ओम, जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में ओम रश्मि कहा गया है। जब ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जहां वेद मंत्रों पर भाष्य होते हैं, तो वहां ओम का भाष्य करते हैं। उन्होंने लिखा कति ओमा, ओम क्या है? तो कहा रश्मि ही। जैसे सूर्य की रश्मियां होती हैं वैसे ये परमात्मा की रश्मि है, साउंड वेव्स। तो इन मंत्रों को परमात्मा आपको नहीं देता है, मंत्रों को आप अपनी साधना से श्रवण करते हैं, और जब वो मंत्र आप श्रवण करते हैं तब परमात्मा उनके अर्थ आपको बताता है। और ये ऋषि के जीवन में प्रयोग भी है। अगर आपने ऋषि के जीवन चरित्र को पढ़ा हो, संवादों को, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, जब ऋषि को किसी अर्थ के चिंतन में गहराई महसूस करने की आवश्यकता होती थी तो कहाँ जाते थे? समाधि में जाते थे। मंत्र तो उनको याद था, जब समाधि में जाते थे वहां परमात्मा उस मंत्र के अर्थ को उस अंतःकरण में, जैसे अग्नि को, जैसे वायु को, जैसे अंगिरा को, जैसे आदित्य को दिया, वैसे ही आपको भी दे सकता है, अगर उनके अंतःकरण 100% शुद्ध थे। हमारे भी अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएंगे तो हम भी उन मंत्रों की ध्वनियों को, क्योंकि दुनिया में साउंड कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर को वेदों में ब्रह्म कहा गया है, शब्द नहीं, शब्द के पीछे जो भाव है। ऋषि से पूछा, सत्यार्थ प्रकाश में आपने पढ़ा होगा, जब सृष्टि का प्रलय होगा तो वेद भी समाप्त हो जाएंगे। ऋषि क्या कहते हैं? ना, जो स्याही है, जो कागज है, वो समाप्त होगा। क्या कहा? जो शाही और जो कागज है वो समाप्त होगा, लेकिन उसमें जो अक्षर है वो समाप्त नहीं होगा। वो ब्रह्मांड में नाद गूंज रहा है, वो प्रलय के समय भी रहता है, उसी नाद से पुनः पुनः सृष्टि होती रहती है, और वहां पर ब्रह्मांड में उसको वो सुनता है। वो ईश्वरी वाणी वेद है। और वेद के अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ दुनिया के अंदर हैं वो 2 प्रकार की वाणी है, एक ऋषि की वाणी है, एक मनुष्य की वाणी है। तो कुल वाणियां कितनी हो गई हैं? 3 वाणियां होगी। कितनी वाणी होगी? 3 वाणियां। एक वाणी किसकी होगी? ईश्वर की। दूसरी किसकी हुई? ऋषि की। और तीसरी किसकी हुई? अब सुनो, ईश्वर की वाणी और ऋषि की वाणी में कोई अंतर नहीं।
क्योंकि ऋषि वही कहते हैं जो ईश्वर की वाणी है, उसी को ऋषि प्रचारित और प्रसारित करते हैं। क्या लिखते हैं स्वामी जी? ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषि ने जो ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को मैं आपको दे रहा हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं ईश्वरी वाणी। ईश्वरी वाणी का ही प्रचार करने वाले ऋषि होते हैं, और ऋषि उससे भी वाणी अपनी अलग बनाते हैं। ईश्वर की वाणी से ऋषि अलग वाणी बनाते हैं, लेकिन वह वाणी ईश्वर की वाणी से अलग होती नहीं है, लेकिन उसकी शैली अलग होती है। उसी को कहते हैं दर्शन, उसी को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ईश्वर ने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बनाई, ईश्वर ने दर्शन नहीं बनाई। दर्शन किसने बनाए? ऋषियों ने। योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सारे दर्शन है। लेकिन इन दर्शनों में जो भी बात ऋषियों ने कही है, वो ईश्वरी वाणी से मिलती जुलती है, वो ईश्वर की वाणी से अलग नहीं है। ऋषि उनको सरल करते हैं, ऋषि सरल होते हैं। मनुष्य की वाणी में और ऋषि की वाणी में क्या अंतर होता है, इसे सुनो। मोटा अंतर बता रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। ऋषि की वाणी परोपकार से युक्त होती है। किससे होती है? ऋषि हमेशा परोपकार करते हैं। आयुर्वेद के आचार्य ने लिखा है, सताम सत्तुम व्रते है ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं? जो हमेशा सतोगुण में रहते हैं। कितने गुण हैं शरीर के अंदर? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ऋषि कौन है? जो हमेशा हमेशा सतोगुण में रहते हैं, वो ऋषि है। इसीलिए हम ऋषि दयानंद कहते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा सतोगुण में रहता है, वो ऋषि हमेशा कल्याण की भावना सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु। मनुष्य की वाणी में क्या होता है? मनुष्य की वाणी में उसका स्वार्थ होता है, उसका यश छिपा रहता है। मनुष्य जब बोलता है, ये नहीं बोलता है कि इसका भला हो या नहीं होगा। मनुष्य जो बोलेगा कि जमा कि नहीं जमा, है ना। कई विद्वान पूछते हैं, अच्छा बताइए आनंद जी, कैसा जमा मेरा प्रवचन? ये मनुष्य की वाणी। मनुष्य में लालसा है, उसमें इच्छा है, वो पूछता है कैसा रहा, बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा। अगर आपने कह दिया नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो गया नर्वस हो गया। ऋषि कभी नर्वस नहीं, क्योंकि ऋषि अपने लिए जीते ही नहीं, वो हमेशा परोपकार में जीते हैं। सारा जीवन उनका परोपकार के लिए होता है। तो इसलिए ऋषि की वाणी, ईश्वर की वाणी दोनों एक जैसी होती है। लेकिन ऋषि लोग ईश्वर की वाणी को अपने ज्ञान के द्वारा सूक्तों में, सूत्रों में, वाक्यों में देते हैं। याद रखिएगा, मंत्रों में केवल परमात्मा ज्ञान दे रहा है। मंत्रों में कौन ज्ञान दे रहा है? परमात्मा। मंत्रों को ऋषियों ने नहीं बनाया है। मंत्र किसने बनाए हैं? ईश्वर ने बनाए। ऋषियों ने क्या बनाए? सूत्र बनाए, वाक्य बनाए, ठीक है, श्लोक बनाए। ये ऋषियों की रचना है। तो उस परमात्मा की वाणी को ऋषियों ने हमारे बीच में रखा, वो ईश्वरी वाणी कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं जो मुख्य बिंदु की ओर, कि वेद ही ईश्वरी वाणी क्यों, अन्य ग्रंथ ईश्वरी वाणी क्यों नहीं? तो इसकी कुछ कसौटियां हैं। पहली कसौटी, वही वाणी ईश्वरी वाणी होगी जो सृष्टि के आदि में मिली है। कब मिली है? सृष्टि के आदि में। आज सृष्टि को कितना समय हो गया? 1,96,96,8,53,156 वर्ष। अब बताओ, इतना पुराना कौन सा ग्रंथ है दुनिया में वेद के अलावा? है कोई ग्रंथ? इसलिए जो काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन, ये चुनौती है सारी दुनिया के सामने। चाहे वो इस्लाम के लोग हों, चाहे ईसाइयत के लोग हों, जैन हों, सिख हों, बौद्धिस्ट हों, यहूदी हों, पारसी हों, ईरानी हों, तुरानी हों, उनके सामने ये चैलेंज है। हम आपकी पुस्तक को ईश्वरी वाणी उस दिन कहेंगे जब आप ये सिद्ध कर देंगे कि ये सृष्टि के आदि में थी। कुरान सृष्टि के आदि में नहीं था, बाइबल सृष्टि के आदि में नहीं थी, गीता सृष्टि के आदि में नहीं था, महाभारत सृष्टि के आदि में नहीं था, वाल्मीकि रामायण सृष्टि के आदि में नहीं था, रामचरितमानस सृष्टि के आदि में नहीं था। और सृष्टि के आदि का शब्द भी एक ही है जिसका नाम ओम है। तो इसलिए वेद ही ईश्वरी वाणी है। पहली शर्त मंजूर है। अब दूसरे आई,
जो ज्ञान की दृष्टि से एकदम नया हो, काल की दृष्टि से क्या कहा, प्राचीन हो, जो काल की दृष्टि से सबसे पुराना हो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल नया हो। वेद का ज्ञान पुराना होता है क्या अजी? नहीं। लेकिन दुनिया में जितने भी ज्ञान है वो पुराने और नए होते हैं। आप जानते हो, कुरान को इस्लाम में खुदा की अंतिम किताब माना गया है। इसका मतलब उससे भी पहले किताबें थी, लेकिन वेद में अंतिम किताब नहीं कहा गया है। वेद फर्स्ट एंड लास्ट है, उसमें न अंतिम है न पहला है। इसलिए कुरान कभी भी ईश्वरी वाणी, बाइबिल का तो तमाशा अलग है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, हिंदी में कहेंगे इसको पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो पुराना अहदनामा भी बाइबिल है, वो मूसा को उतरी। किसको उतरी? मूसा को। और न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा, ईसा को। एक मूसा है और एक ईसा है। इसलिए वहां तो खुद ही उनका ज्ञान कन्वर्टेड हो रहा है, खुद ही उनका ज्ञान परिवर्तित हो रहा है। इसलिए जो ज्ञान परिवर्तित होता है वो ज्ञान कभी ईश्वरी वाणी नहीं हो सकता है। वेद के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेद का ज्ञान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहले भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, घटाने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है। वेद का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, उसमें न्यूनता नहीं है, उसमें ह्रास त्रास नहीं होंगे। आज कुरान के अर्थ बदले जा रहे हैं, आज बाइबिल के अर्थ बदले जा रहे हैं, क्या वेद के भी अर्थ बदले जा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वेद उस सर्वोच्च परमात्मा का ज्ञान है। कुरान अल्पज्ञ का ज्ञान है, बाइबिल अल्पज्ञ का ज्ञान है, गीता, भागवत, जितने भी ग्रंथ मनुष्यों के द्वारा बनाए वो अल्प ज्ञान है। और सृष्टि के प्रलय में ऋषियों का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। आप सुनो नहीं बात, जब प्रलय होता है तो ऋषियों के ग्रंथ भी नष्ट हो जाते हैं। जितने भी दर्शन वगैरह हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वेद का ज्ञान नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वेद ईश्वरी वाणी है। प्रलय में ऋषियों की वाणी भी समाप्त हो जाती है। और सुनिए, ऋषि से किसी ने पूछा इसी लोक में सृष्टि है कि अन्य लोक में भी सृष्टि है? ऋषि क्या कहते हैं? सूर्यादि लोकों में भी जीव रहते हैं। सूर्य, हीलियम गैस का चमकता हुआ गोला, वहां भी जीव रहते हैं। आज वैज्ञानिक ऋषि की बात को मान रहे हैं कि वहां भी जीव रहते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और इन जीवों की क्षमता में अंतर है, साधन में अंतर है, आकार प्रकार में अंतर है, ज्ञान में अंतर है, योग्यता में अंतर है, तो वहां भी रहते हैं। और उन लोकों में ये नहीं रहते क्या? क्या नहीं रहते? दर्शन नहीं रहते। ये दर्शन उपनिषद इसी भूलोक के वासियों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों में वेद का ज्ञान आज भी है, लोकांतरों में वेद का ज्ञान आज भी विद्यमान है, हमेशा रहेगा, क्योंकि वेद ईश्वरी वाणी है। ईश्वरी वाणी में न ह्रास होता है न विकास होता है, क्योंकि वह सर्वज्ञता से ओतप्रोत होता है। एक अगला उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय को देखते हुए एक छोटा उदाहरण और देंगे। वही ज्ञान ईश्वरी वाणी हो सकती है जो विज्ञान से ओतप्रोत हो। क्या हो? विज्ञान में ओतप्रोत। क्या इस्लाम में विज्ञान है? नहीं है। क्या इस्लाम में गणित है? नहीं है। क्या इस्लाम में संगीत है? नहीं है। वहां सत्य विज्ञान है ही नहीं। वेद में समस्त सत्य विज्ञान है। तो जहां समस्त सत्य विज्ञान होती हैं, जो सृष्टि के आदि से मिला हुआ ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, जिसमें कभी ह्रास और विकास नहीं होता, ऐसा ही ज्ञान ईश्वरी ज्ञान है, और वह वेद है। इसलिए वेद ही ईश्वरी वाणी है। इन विचारों को आपने सुना, इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये लिखते हैं ऋषि ने पूना प्रवचन में, ऋषि दयानंद कहते हैं, मनुष्योत्पत्ति के 5 वर्ष के पश्चात परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया। देखिए, इसके बारे में इस समय जो सबसे प्रामाणिक पुरुष हैं वो हैं आचार्य दार्शनिक लोकेश।
यदि आपने नाम सुना हो, नहीं तो सुन लेना, आर्य समाज के ही विद्वान हैं, जो इस समय पूरे विश्व में ज्योतिष के सबसे ऊंचे विद्वान हैं, क्योंकि ये विषय ज्योतिष का है। ये विषय किसका है? ज्योतिष का। जिसने ज्योतिष नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बता सकता। मैंने भी ज्योतिष नहीं पढ़ा है, ये गणित ज्योतिष का विषय है। ऋषि क्योंकि उसके विद्वान थे, उन्होंने संकेत किया। तो आचार्य लोकेश जी कहते हैं कि ये जो सृष्टि संवत्सर आप चला रहे हैं 1,96 करोड़, ये 1,96 करोड़ का जो है, ये ईश्वर की सृष्टि के जो 4 वर्ष के बाद है उसका है, लेकिन प्रथम समय 1,97 करोड़ है। इस पर उनके शास्त्रार्थ कई बार हो चुके हैं और आगे भी वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहता है। अभी अजमेर में भी हुआ था उनका शास्त्रार्थ, उनको कोई आज तक हरा नहीं पाया है। लोग कहते रहते हैं इसे, तो ये ज्योतिष का विषय है, इसको जो ज्योतिष का विद्वान है वही बता सकता है। ठीक है, इसलिए आर्य समाज में दोनों संकल्प चलते हैं। नहीं, अभी हमको तो नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है, लेकिन ये इसमें ये भी जुड़ता है, जो मैं कह रहा हूँ वो इसमें जुड़ जाता है। क्योंकि अगर अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जो ज्योतिष से ही हम जान सकते हैं। अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उन मंत्रों के अर्थ नहीं निकाल सकते। हाँ, तो इस प्रकार से है। हाँ, वो सृष्टि संबंध में 1 करोड़ का अंतर आ जाता है। हाँ, तो ये है, ये हमारे संज्ञान में भी नहीं आया है, और जो संज्ञान में नहीं उसे हम बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि झूठा बात करना विद्वानों का काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युक्तम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेद ईश्वरी ग्रंथ क्यों है, हमारे जोशी जी ने बताया। और कल के पाली में स्वामी दयानंद समाज का राष्ट्र के लिए योगदान